हाय ऑल, दिस इज अंजलि और आज हम करेंगे अनदर सेट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि स्पेसिफिकली बेस्ड हैं आपके नंबर सिस्टम एंड लॉजिक गेट्स के ऊपर। सो ये क्वेश्चंस जितनी प्रैक्टिस करो उतना कम है, तो इनका 100% है कि आते जरूर है, लेकिन आपको इसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। तो आपको 2 या 3 क्वेश्चंस इस टॉपिक पे बेस्ड आ सकते हैं इन योर कंप्यूटर अवेयरनेस सेक्शन, ठीक है। सो जो भी स्टूडेंट्स बीसीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आईपीयू सीईटी के लिए या किसी और यूनिवर्सिटी में भी अगर आप एंट्रेंस टेस्ट देने वाले हो, तो कंप्यूटर अवेयरनेस आपको बहुत ही काम आता है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। सो एवरीबडी हु इज प्रिपेयरिंग फॉर सम काइंड ऑफ बीसीए एंट्रेंस टेस्ट मस्ट गो थ्रू ऑल दिस, राइट। सो चलिए शुरू करते हैं अभी के क्वेश्चंस। सो यहाँ पर हमें एक डेसिमल नंबर दिया हुआ है एंड आई एम सपोज टू कन्वर्ट इट टू हेक्साडेसिमल। सो जब भी आपको एक डेसिमल नंबर दिया जाता है और आप उसे कन्वर्ट करना चाहते हैं किसी भी दूसरी फॉर्म में, तो जिस बेस में हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं उस बेस के साथ आप क्या करते हो, डिवाइड करते हो। अगर आप डेसिमल टू बाइनरी कर रहे होते तो आप 2 के साथ डिवाइड करते, डेसिमल टू ऑक्टल करते तो 8 के साथ डिवाइड करते, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल है तो 16 के साथ डिवाइड करेंगे। ठीक है, 16 के साथ डिवाइड किया, 16 5 जा 80 होता है, इधर चला गया 53, देन 16 3 जा 48 होता है, 48 में से मेरे पास रिमाइंडर बचेगा 5। सो आई गेट दिस, मैं फिर से 16 से डिवाइड करूंगी, फिर 3 आ गया, फिर 48, फिर रिमाइंडर आया 5। सिंपल डिवीजन थी। सो इसमें आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, 355 हेक्साडेसिमल। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो डिवाइड करते जाएंगे एंड वी विल गेट द रिजल्ट, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है एक सर्किट और आपसे पूछा है कि बताओ इसकी एक्सप्रेशन क्या बन रही होगी। सो इसकी एक्सप्रेशन बनाने के लिए एज आई टोल्ड यू, आप एक एक गेट यहाँ पर देख लोगे। ये एक्स है जो कि नॉट में जा रहा है, सो नॉट में जाने से हमें उसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। ये एंड है मतलब मल्टीप्लाई, इसमें कितनी वैल्यूज जा रही है, एक एक्स का कॉम्प्लीमेंट, एक वाई और एक जेड। तो ये मुझे क्या देगा, एक्स कॉम्प्लीमेंट एंड वाई एंड जेड। अब अगर हम नीचे वाले को ध्यान से देखें तो इसमें ये y वाली लाइन जा रही है और यहाँ पर इसका कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, मतलब ये y कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। ये z वाली लाइन जा रही है और ये भी कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। अब ये कर रहा है एंड, तो y कॉम्प्लीमेंट एंड z कॉम्प्लीमेंट। फिर हमने उसको क्या कर दिया, और मतलब प्लस कर दिया। सो जब इसको प्लस कर दिया तो आपके पास आ रहा है x कॉम्प्लीमेंट y एंड z प्लस y कॉम्प्लीमेंट एंड z कॉम्प्लीमेंट। सो इसमें से मैच करके देख लेते हैं। ये रहा x कॉम्प्लीमेंट वाई जेड प्लस y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट। सो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे वो मेरा सही आंसर है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर आउट ऑफ दिस, ठीक है। तो इसको हमेशा ऐसे पार्ट्स में करोगे, कभी भी आपसे गलत नहीं होगा। फाइन, ओके। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, ऑक्टल नंबर गिवन है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो आपको ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्ट करना है। तो जब भी किसी भी बेस से डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है, वी ऑलवेज मल्टीप्लाई विद द पावर ऑफ दैट बेस, है ना। सो यहाँ पर आप 8 को कर रहे हो तो ये 1 इंटू 0 1 2 3, सो 1 इंटू 8 रेस टू द पावर 3 हो जाएगा, 4 इंटू 8 रेस टू द पावर 2 हो जाएगा, 2 इंटू 8 रेस टू द पावर 1 हो जाएगा एंड 4 इंटू 8 रेस टू द पावर 0 हो जाएगा। सो 8 का स्क्वायर तो 64 होता है, हमें पता है, ठीक है। अब 64 इंटू 8 कितना होता है, 48 और 3, 48 और 3 इज 512, ठीक है। सो ये आ गया आपके पास 512। तो देखो, अगर मैं एमसीक्यूज कर रही हूँ, पेपर में हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है ना। अगर मैं एमसीक्यूज कर रही हूँ, मुझे पता है इन चारों में से एक आंसर तो सही है, और अगर मेरे पास ये ही 512 आ रहा है, सो इफ आई एम गेटिंग दिस एज 512, इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, क्योंकि बाकी की 3 वैल्यूज तो 512 से कम है। तो अगर मैं इसमें कुछ ऐड करूंगी तो 512 से बड़ा नंबर ही आएगा ना, छोटा तो नहीं आएगा। सो आई विल डेफिनेटली गेट अ नंबर जो कि 512 से बड़ा है। सो ऑब्वियसली द आंसर शुड बी बी। पर चलो अपने दिल की तसल्ली के लिए हम पूरा कर लेते हैं। 4 इंटू 64, 2 इंटू 8 इज 16, ये 1 हो जाता है, 4 इंटू 1 इज 4, तो 64 इंटू 4 इज 256। तो ये हो गया 512 प्लस 256 प्लस 20। सो 8, 5 plus 1 6 8 7 8 8, that's your answer। बट आप इसको पूरा करने की जरूरत भी नहीं थी, हम इसको बीच में भी रोक सकते थे, क्योंकि हमें पता है कि 512 जो है वो आपका
बड़ा है ऑलरेडी, मतलब उससे बड़ी वैल्यू एक ही थी, वो थी 788, सो दैट कुड बी योर डायरेक्ट आंसर ओवर देयर। ठीक है। अच्छा, अब है आपके पास कन्वर्ट दिस बाइनरी टू ऑक्टल। सो बाइनरी टू ऑक्टल आप कन्वर्ट करना चाहते हो, इस तरफ पॉजिटिव पावर्स जाएंगी, इस तरफ नेगेटिव पावर्स जाएंगी। ठीक है। सो यहाँ पर 001 है, जिसका मतलब क्या हुआ, 0 2 raised to the power -1, दिस इज 2 raised to the power -2, दिस इज 2 raised to the power -3। तो ये तो जीरोज ही है, तो हमें डेसिमल के पीछे क्या लगेगा, 2 raised to the power 3, 1/2 raised to the power 8, दैट मीन्स, है ना। सो सॉरी, 1/2 raised to the power 3, दैट मीन्स 1/8। अरे क्या कर रहे हैं, ये थोड़ी करना है, आपके पास ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ठीक है। सो अगर आप डेसिमल में कर रहे होते तो आपको ये पावर्स वगैरह की जरूरत पड़ती है। अब देखो एग्जाम में इसी चीज का ध्यान रखना है, और करने के बाद क्रॉस चेक भी करना है कि कंफ्यूजन में किसी और बेस में कन्वर्ट ना कर दो। ठीक है। सो यहाँ पर सीधे सीधे करेंगे, इस चीज की जरूरत ही नहीं है। तो हमें यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, 3 के ग्रुप्स बनाने हैं इस तरफ, और 3 के इस तरफ। तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि डेसिमल के बाद ये 1 है, तो ये आंसर होना चाहिए। बट स्टिल 0 1 0 इज 2, 1 0 1 इज 5, 1 1 0 इज 6। सो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है। सो जब भी डेसिमल टू, सॉरी, बाइनरी टू ऑक्टल आप कर रहे हो, तो उसमें आपको कोई मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि हमें पता है कि बाइनरी टू ऑक्टल के डायरेक्ट कोड्स हमारे पास अवेलेबल हैं एज पर द रूल ऑफ 4 2 1, है ना। सो जब आपको बाइनरी टू ऑक्टल या ऑक्टल टू बाइनरी करना हो, तो आप 4 2 1 वाला लॉजिक लगा सकते हो। जैसे 1 0 1 है, मतलब 4 वाली जगह पे 1 है और 1 वाली जगह पे 1 है, तो 4 + 1 5 हो गया। 2 वाले को हमने नहीं गिना। जब 6 था तो 4 + 2 6 हो गया, इसको हमने नहीं लिया। सो दैट इज योर 4 2 1 रूल, जो आप ऑक्टल के लिए यूज करोगे। और हेक्साडेसिमल के लिए क्या रूल होता है, कमेंट्स में लिख के बताओ। ठीक है। सो राइट इन द कमेंट्स एंड टेल मी व्हाट इज द रूल फॉर बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, जैसे हमने बाइनरी टू ऑक्टल अभी देखा। ठीक है। चलिए अगला फिर क्वेश्चन आ गया, सर्किट दिया हुआ है, आपको बताना है कि इसकी बूलियन एक्सप्रेशन क्या है। सो ये ए सीधा जा रहा है, बी सीधा जा रहा है, ये है एंड मतलब मल्टीप्लाई। सो आई विल गेट ए एंड बी। यहाँ पर नॉट लगा है तो बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया, सी जा रहा है, अभी और है, दिस इज योर प्लस, ये और है तो प्लस हो गया, मतलब बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस सी हो गया। ठीक है। अब ये फिर से क्या हो गया, एंड। सो ए एंड बी तो था ही, इसी के साथ हम एंड कर देंगे और ब्रैकेट लगा देंगे, क्योंकि प्लस आप पहले कर रहे हो उससे। सो प्लस की प्रेसिडेंस कम होती है, इसलिए ब्रैकेट से बताना पड़ेगा कि प्लस पहले हो रहा है। ठीक है। सो अब मैच कर लो, ये रहा। सो दिस गिव्स यू दी करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर बी जो है आपकी, वो करेक्ट बूलियन एक्सप्रेशन बन रही है फॉर द गिवन लॉजिक सर्किट। ठीक है। नाउ वी हैव द टूज कॉम्प्लीमेंट। देखो टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ता है। तो आपके पास कितनी बिट्स हैं, 4, तो मैंने 4 1 लिख लिए, 4 0 लिख लिए, माइनस कर दिया। इसको माइनस करने की जगह आप सिंपल भी कर सकते थे कि जहां 1 है उसको 0 कर दो, जहां 0 है उसको 1 कर दो। सो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, वंस कॉम्प्लीमेंट। सो दैट विल बी वंस कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें मैं +1 करूंगी, +1 करूंगी ताकि टूज कॉम्प्लीमेंट आ सके। 1 + 1 2 होता है, तो 2 बाइनरी में हम किसे कहते हैं, 1 0 को। 1 0 इज 2, तो 0 मेरा सम आएगा, कैरी 1 हो जाएगा। फिर 1 + 1 0 सम आएगा, कैरी 1 हो जाएगा। फिर 1 + 1 0 सम आएगा, कैरी 1 हो जाएगा। एंड फाइनली आई गेट दिस। सो टूज कॉम्प्लीमेंट, बाय चांस इसका सेम वही आ गया जो ओरिजिनल नंबर था, बट यस दैट इज द टूज कॉम्प्लीमेंट। So answer is option number C. So C is your twos complement. देखो जो भी आपका बेस होता है, जैसे 8 है तो 8 का आएगा 7s and 8s complement, 10 है तो आएगा 9s and 10s complement. So बेस से एक कम और एक दूसरा हम बेस जो है वो निकाल, that is how complements work. Now this is decimal to binary. The first thing you learn, है ना, first thing you learn is कि decimal to binary कैसे करते हैं और binary to decimal कैसे करते हैं। तो इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करते रहेंगे, 2 से डिवाइड करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, जब तक पूरा ना हो जाए। ठीक है। सो 1 0, मतलब ये तो हो नहीं सकता, इसमें तो 1 है। सो ये हो गया आपका 250, फिर से 0, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी 0 चाहिए हमें। ठीक है। फिर हमने 2 से किया, सो ये हो गया 1 2 6, फिर से 0,
अब देखो यहाँ पर तो 1 आ गया, जबकि ये तो मेरे पास अभी भी 0 आ रहा है, मतलब ए मेरा आंसर है। बट स्टिल इफ यू कंप्लीट इट, 63 फिर से 0, ठीक है। फिर 2 से किया 31, रिमाइंडर इज 1, ठीक है। फिर 2 से किया 15, रिमाइंडर इज 1, तो श्योर ही हो गया कि यही वाला आंसर, तो आगे नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब आपको बताना है कि इसका सर्किट क्या है। इसका सर्किट हमारे पास क्या बन रहा है। आई हैव ए, नॉट लगा है तो ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। सेम बी के साथ भी नॉट लगा है तो बी का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। ये एंड कर रहा है, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये सी जा रहा है और ये फिर से किस में चला गया, एंड में। सो आपके पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी। सो ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी। सो ऑप्शन नंबर सी मुझे ये चीज दे रहा है। सो जब कोई भी साइन नहीं लगा होता तो इसका ऑब्वियस सा मतलब है कि डॉट ही लगा है। जब कुछ नहीं होता तो मल्टीप्लाई हो रहा होता है ना। सो ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आ गया। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर है। Then you have a decimal number which is supposed to be converted to octal number. Decimal to octal can be done by division. तो इसको हम फिर डिविजन से करेंगे। हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 1 आएगा क्योंकि 8 1 जा 8 है, 8 2 जा 16 होता है। तो यहाँ पर आपका 7 बचा, 70 चला गया। 8 8 जा 64, तो 64 के बाद मेरे पास 6 बचेगा, फिर आगे चला जाएगा, फिर 8 और रिमाइंडर बचा 2, ठीक है। सो ये आउट हो गया। अब ये बचे आपके पास, फिर आपने 8 से किया, 8 2 जा 16, 16 में से 28 इधर हो गया, 8 3 जा 24 एंड द रिमाइंडर इज 4। सो ये आउट हो गया। अब ये दो बचे। अब फिर 8 से किया, 8 2 जा 16 और 16 के बाद हमारे पास रिमाइंडर कितना बच जाता है, 7। सो 2742 इज योर करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर वो सही आंसर है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। सो दिस इज प्लस, मतलब और, this is plus, this is and I'm not going to tell you the answer. You are going to tell in the comments. तो फटाफट से कमेंट्स में लिखकर बताओ कि इसका आंसर क्या है और ऊपर वाले 9 में से आपके कितने आंसर सही थे। जो सबसे पहले सही आंसर लिखेगा उसको मैं पिन करूंगी, उस कमेंट को मैं पिन कर दूंगी, सो दैट योर नेम शाइन्स ऑलवेज इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। सो आंसर द करेक्ट आंसर ओवर हियर and let's see who answers first and who answers it correct. So that is it for this video. जाने से पहले वीडियो पे लाइक जरूर क्लिक कर दीजिए अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है। शेयर करो जितने अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हो। शेयर द वीडियोस एंड शेयर द चैनल विद योर जूनियर्स जिनके पास कंप्यूटर साइंस या आईटी है, और इवन आपको कोई भी जानता है सीनियर्स जो कि ऑलरेडी बीसीए बीटेक बीएससी कर रहे हैं। सो डू शेयर द चैनल विद मैक्सिमम पीपल एज यू कुड। एंड सब्सक्राइब आपने तो कर ही लिया होगा, पर दूसरों को भी बोलो सब्सक्राइब करने के लिए। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय फॉर नाउ।